यह कहानी है किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार महाप्रभु ने भवानंद राय के पुत्र गोपीनाथ पटनायक के ऊपर अपनी अहेतुकी कृपा की। महाप्रभु, शास्त्रों में हरिनाम की इतनी ज्यादा महिमा बताई गई है और आपने भी हमें हरिनाम के बारे में इतना ज्ञान दिया है, उसके बाद भी मनुष्य की उसमें आसक्ति नहीं होती और वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त रहता है। ऐसा क्यों महाप्रभु? जीव अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से भूल बैठा है और इस हरिनाम के द्वारा ही वह उसे पुनः जागृत कर सकता है। हरिनाम ही मार्ग है, हरिनाम ही लक्ष्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ हरिनाम की चर्चा कर रहे थे। चांग का भयानक दृश्य देखकर एक भक्त से रहा नहीं गया और वह गोपीनाथ पटनायक की रक्षा के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आ गया। महाप्रभु, महाप्रभु, रक्षा कीजिए, महाप्रभु, रक्षा कीजिए। अरे तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाप्रभु, मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें दंग रह गई। आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया? यह मुझे वृत्तांत से बताइए। महाप्रभु, महाप्रभु, राजकुमार ने चबूतरे के नीचे तलवारें लगा दी हैं। थोड़ी देर में गोपीनाथ पटनायक को उसमें डाल दिया जाएगा, वो मारा जाएगा। महाप्रभु, वो नहीं बचेगा। कृपया कर आप उसकी रक्षा कीजिए। नहीं चल रही पीछे। राजकुमार के द्वारा उसे दंड देने का आखिर ऐसा क्या कारण रहा है? महाप्रभु, गोपीनाथ पटनायक राजकुमार के यहाँ पर कर वसूलने की नौकरी करता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से गोपीनाथ पटनायक नागरिकों से कर वसूलते हैं। राम राम मालिक। राम राम हरिप्रसाद, कितनी स्वर्ण मुद्राएं लाए हो? मालिक, इस बार फसल बहुत कम हो रही है, इसलिए केवल 400 ही स्वर्ण मुद्राएं लाया हूँ। बस इतनी कम? क्या तुम्हें पता है राजा को कर देना हर नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, जितनी लायो दे दो। रामलाल। हरे कृष्णा पटनायक जी। हरे कृष्णा रामलाल। और घर पे सब ठीक ठाक? बस आपकी ही कृपा है मालिक। अब तुम भी यही कहोगे कि फसल कम हुई है इसलिए मुद्राएं कम लाया हूँ? नहीं नहीं मालिक, मेरी तो बिटिया की शादी है। अगर आप कुछ रहम करें तो अच्छा होगा। वाह, बिटिया की शादी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मालिक। तुम्हें तो पता है सरकारी काम है, मेरी जेब में तो कुछ जाना है नहीं, सब कुछ सरकारी खजाने में जमा होना है। जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं मालिक। कर लाओ। जी। हरे कृष्णा। तो आज की कर वसूली खत्म। गोपीनाथ पटनायक सरकारी खजाने में से कुछ धनराशि अपने पास रख लेते हैं और ऐसे ही करते करते उन्होंने करीब 2 लाख मुद्राएं निजी खर्चे में लगा दी। यह बात जब बड़ा जन राजकुमार को पता चल गई तो उसने राजा से सब कह सुनाया। जब गोपीनाथ पटनायक राजस्व का धन जमा करने राजा प्रतापरुद्र के पास पहुंचे तो राजा उस पर अत्यंत क्रोधित हुए। महाराज की जय हो। गोपीनाथ, मुझे सूत्रों से पता चला है कि इस बार के जमा कर में 2 लाख मुद्राएं कम है। क्या ये सच है? जी महाराज, 2 लाख मुद्राएं मुझसे निजी खर्चे में व्यय हो गई हैं। क्या गोपीनाथ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि राजस्व के धन को हम अपने निजी इस्तेमाल में खर्च नहीं कर सकते? ये कहीं नहीं गोपीनाथ। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ कब वो राशि वापस जमा कर देंगे? महाराज, अभी मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं उसे तुरंत लौटा सकूं। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं धीरे धीरे अपना सामान बेचकर सारी राशि जमा कर दूंगा। वैसे मेरे पास कुछ 10-12 अच्छे घोड़े हैं, अगर आप उन्हें उचित मोल पर ले लें
तो शेष राशि मैं शीघ्र ही लौटा दूंगा। मंजूर है। कल सूर्योदय होने पर तुम अपने उन घोड़ों को ले आओ। जो आज्ञा महाराज। राजा राजकुमार को आदेश देते हैं कि घोड़ों की कीमत लगाई जाए। राजकुमार को गर्दन हिलाने की आदत थी। गोपीनाथ पटनायक राजा के बहुत प्रिय सेवक थे, लेकिन उनकी और राजकुमार की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उसने जानकर घोड़ों की कीमत कम लगाई। छी 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 गोपीनाथ, इतने घटिया नस्ल के घोड़े, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गोपीनाथ। और तो और तुम्हारे घोड़े बूढ़े हो गए हैं। जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे घोड़ों की मेरे लिए कुछ कीमत नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें इन 12 घोड़ों के लिए 10,000 मुद्राएं दे सकता हूं। क्यों सिपाहियों, क्या कहते हो? गोपीनाथ, क्या कहते हो? दंग रह गए अपने घोड़ों की असली कीमत जानकर? दंग तो मैं इस बात पे हूं कि इस पूरे राजमहल में राजा को एक ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे घोड़ों की सही कीमत लगा सके, और तुमको भेज दिया। और वैसे ये मेरे घोड़े हैं, ये अपनी गर्दन इधर उधर नहीं हिलाते। गोपीनाथ, कान को संभाल कर, और तुम अपनी गर्दन संभाल कर बात करो। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी गोपीनाथ, चुकानी पड़ेगी। इस घटना के बाद राजकुमार अपना अपमान सहन नहीं कर पाया और उसने गोपीनाथ पटनायक को सजा देने का षड्यंत्र रचा। उसने राजा से झूठ बोलकर गोपीनाथ को चांग पर चढ़ाने की आज्ञा प्राप्त की। राजकुमार, क्या हुआ? इतने क्रोधित क्यों हो? पहेलियां मत बुझाओ राजकुमार, सीधे सीधे कहो, क्या हुआ राजकुमार? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? अगर ये सत्य है तो मैं ये नहीं जानता कि तुम क्या करो। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि सारा का सारा धन वापस आना चाहिए। राजकुमार गोपीनाथ पटनायक को चांग पर चढ़ा देने का आदेश देता है। इस प्रकार अपने अपमान का बदला लेता है। इतनी देर में एक भक्त भागा भागा महाप्रभु के पास गोपीनाथ पटनायक की दशा बताने के लिए आता है। राजा तो ऐसा करेगा ही, आखिर इसमें राजा का क्या दोष? भावानंद आपका शुद्ध भक्त है, आपका उनके परिवार के प्रति स्नेह भी है। कुछ कीजिए महाप्रभु, कुछ कीजिए। तो तुम लोग क्या चाहते हो?
कि मैं राजा के सामने जाकर अपना वस्त्र फैलाऊं धन मांगने के लिए? और यदि मैं ऐसा कर भी लेता हूँ तब भी मैं गोपीनाथ को कर्ज से मुक्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तो एक भिक्षुक ब्राह्मण हूँ, आखिर मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ? तुम्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी की शरण लेनी चाहिए, वो ही आपकी रक्षा करेंगे। चरण वंदा जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवन कोरि जा चरण वंदा। श्री महाप्रभु का अवतार पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सभी का उद्धार करते हैं। जैसे ही उन्होंने भक्तों से श्री जगन्नाथ जी के पास जाकर प्रार्थना करने का आदेश दिया, वैसे ही भगवान जगन्नाथ के प्रेरणा से एक भक्त ने जाकर राजा प्रताप रुद्र को राजकुमार के सभी गलत इरादों का और षड्यंत्र का खुलासा कर दिया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हरिचंद, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या समाचार लाए हो? महाराज, गोपीनाथ आपका इतना आज्ञाकारी सेवक है और एक आज्ञाकारी सेवक को प्राण दंड देना उचित नहीं। महाराज, प्राण दंड? मैं किसी प्राण दंड के बारे में नहीं जानता। महाराज, उसका केवल इतना ही दोष है कि उस पर सरकार का कुछ बकाया है, किंतु यदि उसे मार दिया जाता है तो इसमें सरकार का क्या लाभ? सरकार तो घाटे में ही होगी ना, और उससे बदले में कुछ धन भी प्राप्त नहीं होगा, तो प्राण दंड व्यर्थ है। महाराज, हरिचंद, मैं किसी प्राण दंड के बारे में नहीं जानता। मुझे उसके प्राणों से करना भी क्या है? मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि राजस्व का सारा धन वापस आए। तुम शीघ्र ही राजकुमार के पास जाओ और उसे बताओ कि मेरी इच्छा क्या है। मैं कोई प्राण दंड नहीं, बस राजस्व का सारा धन वापस चाहता हूँ। शीघ्र जाओ हरिचंद, शीघ्र जाओ। बड़ी शीघ्रता से हरिचंदन भागकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां गोपीनाथ पटनायक को चांग पर चढ़ाया जाने वाला था। ठहरो। कौन है जो मेरे काम के बीच में आया? सामने आओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? किसका आदेश है? तुम ऐसा नहीं कर सकते राजकुमार। गोपीनाथ को प्राण दंड नहीं दे सकते, ये महाराज का आदेश है। महाराज की इच्छा है कि उन्हें धन चाहिए, किसी के प्राण नहीं। इसके घोड़ों की उचित मूल्य लगवाकर बाकी बची हुई धन राशि का धीरे धीरे लौटाने का वचन लो राजकुमार। छोड़ दो। सरकार ने उचित मूल्य पर गोपीनाथ के सारे घोड़े ले लिए और शेष राशि चुकाने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया और गोपीनाथ पटनायक को मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार श्री महाप्रभु ने गोपीनाथ की अप्रत्यक्ष रूप से जान बचाई। किंतु इस बात से महाप्रभु को अत्यंत दुख हुआ कि लोग भौतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके पास आते हैं। उन्होंने अपना यह दुख काशी मिश्र को कह सुनाया। कृष्णेर्मतिरस्तु, कृष्णेर्मतिरस्तु। हे काशी मिश्र, अब मैं सोच रहा हूँ कि पुरी छोड़कर अलारनाथ चला जाऊं। भावानंद राय के परिवार के सभी सदस्य सरकार की नौकरी में लगे हुए हैं और वह उस धन को अलग अलग प्रकार से उपयोग में लाते हैं, और जब उसे चुका नहीं पाते हैं तो उसे छुड़वाने सीधा मेरे पास आते हैं। कृपया आप यहाँ से मत जाइए महाप्रभु। गोपीनाथ ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी को आपके पास नहीं भेजा था। सभी भक्त चिंतावश आपके पास आए थे। आज से कोई भी व्यक्ति किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा के लिए आपके पास नहीं आएंगे। मैं वचन देता हूँ। काशी मिश्र के इस तरह समझाने पर
श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी धाम छोड़कर नहीं जाते। महाप्रभु से बात कर काशी मिश्र घर लौटते हैं। तभी राजा प्रताप रुद्र उनके चरण दबाने वहां पहुंचते हैं और वहां उन्हें श्री महाप्रभु के जगन्नाथपुरी धाम छोड़ने की बात पता चलती है। हे राजन, कैसा चल रहा है तुम्हारा साम्राज्य? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है प्रभु। आज एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना हुई। महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़कर अलारनाथ जाने की चर्चा कर रहे थे। ऐसा क्यों प्रभु? काशी मिश्र ने सारी घटना राजा प्रताप रुद्र को बताई और इसका कारण बता दिया कि महाप्रभु क्यों जाना चाहते थे। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, प्रभु कृपया आप उन्हें रोक लीजिए, कृपया आप उन्हें रोक लीजिए। मैं महाप्रभु के एक दर्शन के लिए 2 लाख मुद्राएं तो क्या, अपना धन, अपना राज्य, सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। आप उन्हें रोक लीजिए प्रभु, आप उन्हें रोक लीजिए। ठीक है, मैं महाप्रभु को रोकने का प्रयास करता हूँ। काशी मिश्र को नमस्कार करके राजा अपने महल को चला गया और उसने गोपीनाथ पटनायक को अपने महल बुलवाया और उससे कहा, महाराज की जय हो। गोपीनाथ, तुम्हें राजकोष के ऋण से मुक्त किया जाता है और पुनः सेवा में नियुक्त किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वेतन अपर्याप्त है, तो आज से तुम्हारा वेतन दोगुना किया जाता है। जाओ गोपीनाथ, जाओ जाओ गोपीनाथ जाओ। हे राजन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके प्रति इतना बड़ा अपराध किया और आपने मुझे इतना सम्मान दिया। कृपया मुझे क्षमा कीजिए महाराज। जाओ गोपीनाथ जाओ, तुम महाप्रभु के पास जाना और उनके दर्शन लेके वापस घर लौट जाना और कल से पुनः सरकारी काम संभाल लेना। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। राजा कभी भी नहीं चाहते थे कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम छोड़कर जाएं। इसलिए उन्होंने गोपीनाथ पटनायक का सारा कर्ज माफ कर दिया और उसका वेतन भी दोगुना कर दिया। गोपीनाथ पटनायक को इस घटना के बाद बहुत पछतावा हुआ और वह अपनी गलती का पश्चाताप करने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। आओ गोपीनाथ, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। कृष्णेर मतिरस्तु, कृष्णेर मतिरस्तु। और बताओ गोपीनाथ, तुम कैसे हो? महाप्रभु, जब मुझे चांद पे चढ़ाया जा रहा था तो मैं आपके ही चरण कमलों का स्मरण कर रहा था, जिसके फलस्वरूप मुझे आज ये सुरक्षा प्राप्त हुई है। सुरक्षा ही नहीं, मेरा वेतन भी दुगना कर दिया गया है। किंतु ये भौतिक वस्तुएं आपकी कृपा का मुख्य फल नहीं है महाप्रभु। आपकी कृपा का मुख्य फल तो मेरे भाई रामानंद राय, वाणीनाथ और अन्यों को मिला है, जिन्हें आपने भौतिक आसक्ति से मुक्त कर दिया है महाप्रभु। कृपया करके मुझे भी अपनी असली कृपा दीजिए। मैं भी भौतिक विषय वासनाओं से मुक्त होकर निरंतर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे भौतिक वासनाओं से मुक्त कर अपनी प्रेम भक्ति दे दीजिए। अरे गोपीनाथ, यदि घर के सभी पुत्र सन्यासी बन जाएंगे तो घर किस प्रकार से संभलेगा? तुम पांचों भाई जन्म जन्मांतर से मेरे नित्य दास हो। सुनो गोपीनाथ, मेरी इन 2 बातों को सदैव ध्यान रखना। पहला,
राजस्व के धन से कभी भी निजी व्यय मत करना, और जो धन बचे उसे वैष्णवों की सेवा में लगाना। इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा और तुम सदा सुखी रहोगे। जो आज्ञा महाप्रभु, जो आज्ञा। तो इस प्रकार हमने देखा कि भक्तों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और दुख में सहायता करना तथा श्री भगवान से एक दूसरे की मंगल की कामना करना। महाप्रभु कभी भी